मुझे नहीं समझ आ रही वो किस किस्म के सबूत चाहते हैं, अपने पैरों पे मजीद कुल्हाड़ा मारना चाहते हैं। वो उनको चाहिए अब या तो हम सारे टेलीविजन ये दिखा दें कि वो कौन लोग थे जो 9 मई पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, शहदा की यादगारों पे, पीएफ बेस पे, आईएसआई के ऑफिस पे फैसलाबाद में हमला कर रहे थे। उनको लीड कौन कर रहा था, वो कहाँ से कोई मखलूक आई थी, वो इनके लीडर्स की आवाज़ें नहीं थी, वीडियो मौजूद नहीं थी शहरियार आफरीदी की कि GHQ चलो। वो जो खान साहब ने आज भी कही कि जी वो तो रोक रही थी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी उस वक्त उनकी, कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के जी रुको भाई, आप ले के चले जाए मॉब को, उसके बाद वो आपके उस पर रुकता है। ये जो बार बार आज भी उन्होंने कहा बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि GHQ के सामने मुजाहरा मना है, तो उस रिपोर्टर ने कहा कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि वहीं करना है। जो हसास डिक्लेयर इमारतें होती हैं वहाँ वैसे ही नहीं मुजाहरे होते, और ये सारी हसास इमारतें हैं। आपके लिए मुजाहरों के लिए सारा पाकिस्तान खुला हुआ था, आपने बाकायदा प्लान करके चुना आपके लीडर्स की। मैं अभी आपके साथ किसी ऑडियो पे बात नहीं कर रहा, मैंने वीडियोस की बात की है दोनों जगह पे, जहां पे ये लोग लेके जा रहे हैं। जो इनके वर्कर्स, खवातीन वर्कर्स लाहौर में कह रही थी गालियां देते हुए वीडियो में, जो इनकी अपनी चलाई हुई हैं, ये किसी और ने कोई खुफिया CCTV से नहीं दी थी जी कि चलो गालियां भी दे रही थी आर्मी की क़यादत को कि वहां पहुंचना है और इनकी ये इनकी वो, ये सब ने देखी हुई हैं। अब वो खान साहब को कौन सा और सबूत चाहिए है कि वो, और साथ आज आपको पता है वो जब हुई बात कि जी पेट्रोल बम पिंडी में, वो एक रिपोर्टर ने नाम लिया खान साहब के सामने कि ये फलां आपका वर्कर था। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा था GHQ के सामने पेट्रोल बम चलाएं, वो तो हमने ज़मान पार्क में चलाए थे। मतलब अगला काम भी कर गए हैं साथ ही कि वो हमने वहां चलाए थे। अब आप मुझे बताएं कि आप पुलिस के साथ मुकाबले के लिए अपने लोगों को पेट्रोल बमों की, अपने घर के बाहर की बात खुद, वो तो पहले तो सारे मीडिया भी देख रहा था ना, दिखा भी रहा था। तो खान साहब को और उनके लीडरशिप को सोचना ये चाहिए कि क्या अगर उनको ये ऑफर मौजूद है कि माफी मांगें और आगे चलें, साथ ही उनका जहन फंस जाता है कि नहीं मैं अगर इनके साथ बैठ जाऊंगा तो मैं तो इनको लेजिटिमेसी दे दूंगा। भाई पार्लियामेंट तो मौजूद है ना, जहां पे आप रोज जाके तकरीरें करते हैं, जनाब स्पीकर करते हैं, जनाब चेयरमैन करते हैं, तो वहां जाके वहीं पे बात कर लें। नहीं करना चाहते वो तो आपकी मर्जी है, तो वो भी नहीं आपसे बात कर रहे। जब उनसे सवाल हुआ कि जी वो तो कह रहे हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, कहेंगे मैं कौन सा कह रहा हूं कि मेरे से बात करो, नहीं करनी ना करो। तो भाई फिर ऑफर तो आप ही कर रहे हैं ना बार बार। वो तो आप अडयाला में खुद कहते हैं मैंने कहा था GHQ के बाहर मुजाहरा करो, मैंने ये कहा था, मैं कहता हूं महमूद चकजई ने इनकार कर दिया कि मैं फौज से बात नहीं करूंगा आपके ब्याह पे। तो फिर आपने कहा नहीं मैंने तो उसको सियासी जमातों के लिए कहा है। आप अपनी यकसुई में आए, एक तय करें कि आपको पॉलिटिकली अपनी पार्टी की मकबूलियत को लेके कैसे चलना है, उसको कौमी सियासी धारे में कैसे रखना है। ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि आजमाइश में अपने हवास बरकरार रखते हुए रास्ता बनाया जाता है। रास्ता दीवार में टक्कर मारने से इंसानी सर फटता है, उसका और कुछ नहीं होता कि वो खुद बिगड़ता है, दीवार को कुछ नहीं होता। अगर आप दीवारें गिरा सकते हैं तो फिर आप गिरा लें। आज आपने एक सांस में कह दिया कि नहीं मैंने तो उसको हीरो करार नहीं दिया, मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को, मैंने तो कहा था कि याह्या खान गद्दार है। अच्छा। आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें। मैं तो आज जनाब उसको वो हीरो नहीं, आज उन्होंने कह दिया है कि वो मैंने उसका नहीं कहा, उसके साथ हशर हुआ है उसकी बेटी की वजह से, कि उसकी बेटी ने जो फिस्तायत तारी की हुई थी, तो मुजीब का ये हुआ है। खान साहब को अभी बहुत सारी चीजें यू टर्न कह लें, उसके बातों को कैद देने के बाद उनसे मुकर जाने की चीजें हैं, लेकिन अल्लाह करे कि उनके पास जो जाते हैं वो जुर्रत का इज़हार कर सकें, इनके वकला सियासी रहनुमा के जी हमें सियासत करनी है तो रास्ता बनाना है। तो सियासत रास्ते का नाम है, वो बंद दीवारों का नाम नहीं है। कोशिश कर लेनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आप अपने स्टांस से पीछे हटे, लेकिन आप जो कहते हैं बात भी आपसे करनी है और मैंने माफी भी नहीं मांगनी, और माफी तब मांगूंगा जब आप मुझे वीडियो दिखाएंगे। वीडियो तो सारी दुनिया ने देखी भी है कि आपके लोग थे जो लेके भी जा रहे थे, धक्के भी लगा रहे थे, और कहां से आए थे लोग। ठीक जी, आया सब वीडियोस तो मौजूद हैं, और अगर आप दिखा भी दी जाती हैं तो फिर क्या, फिर तो इनका बयानिया ही उसका ही यूटर्न हो जाएगा जो इनका बयानिया। तो आपको लगता है कि वीडियोस दिखाने के बाद ये माफ़ी मांग लेंगे बानी पीटीआई? अच्छा, मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा आज के बयान में। ये तो मौक़िफ़ एक मुद्दत से है बानी पीटीआई का। वो जब जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? वो यही कहते थे ना जुडिशल कमीशन बना दें, वो फैसला कर ले। लेकिन जवाब ये दिया जाता है कि सारे सबूत मौजूद हैं, इसलिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर सारे सबूत वाकई इस तरह से मौजूद होते तो इस जमानतें ना होती, इनके लोगों की अदालतों में पेश नहीं की जा सकी बहुत सी चीज़ें। और वो ये बात ठीक है, वो यास्मीन राशिद के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि वो कह नहीं थी कि भाई हमने
बस पुरअमन एहतजाज करना और यहाँ से चले जाना है। अब ये डिबेट अलग है कि हसास मुकामात पे एहतजाज हो सकता है नहीं हो सकता, ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको एक तरफ आप रख दें। तो मुझे तो इसमें कोई मशरूत माफ़ी वाली बात मुझे नहीं कम अज़ कम नज़र आई। वो बात सिंपल है कि जी आए इसकी तहकीकात करा लें, वीडियोज़ ले आए, जो हमारे लोग जिम्मेदार हैं हम उनको सजा देंगे, उनको दिलवाएंगे और पार्टी से फारिग कर दूंगा। यही कहा है ना उसने, बानी ने, और क्या कहा है। और जो लोग कहीं बाहर से, मतलब बहुत से लोग इस मौके पे एलिमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब कहा कि जी हमने होने दिया, भाई क्यों होने दिया आपने? अगर वो इतने हसास, आप नहीं समझा आपने उनको हसास मकामात ना, इसलिए आपने होने दिया कि जाए जी कोई बात नहीं, ये जाके कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। तो ऑब्वियसली एक करने वाला और जो सहूलतकार है उसमें, ये दोनों पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है ना। जिसने किया वो भी गलत है, जिसने सहूलतकारी की वो भी गलत है। मतलब इंतहाई अफसोसनाक है जो हुआ, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ना उससे पहले कभी हुआ और ना हमारी दुआ होगी और कि नेक्स्ट टाइम कभी ना हो ये जिंदगी में जो हुआ है। ये नहीं, ये मतलब कौमों को इस तरह के मनाजर नहीं देखने चाहिए, उससे महफूज रहना चाहिए। लेकिन अगर वो इस चीज से बात आगे बढ़ सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इंडिपेंडेंट एक कमीशन बना दें और वो इसकी तहकीकात कर ले, उसमें वीडियोस सारे सबूत पेश कर दिए जाए, क्योंकि ये भी तो शिकवा करती है ना गवर्नमेंट बार बार कि उस तरह पेशरफ्त नहीं हो सकी 9 मई के मुकदमात में जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो बेहतर है कि आप अदलिया सी को 3 जज ले लें सुपीरियर जुडिशरी से और उनसे कहें जी कि ये सारे सबूत पड़े हुए हैं, इसके बाद आप बताएं कि क्यों इन पे फैसले नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा चीजें। इससे पहले आपको पता ना अली अमीन गंडापुर ने भी कोई इसी तरह की बात की थी, वो उनका अली मोहम्मद खान का आपने सुनवाया भी। तो इसका एक और एंगल भी होता है इस तरह की बातें होने का कि शायद बात थोड़ी आगे बढ़ गई भी है। सही, बस सही जी। फैसल साहब, अच्छा फिर बात आगे बढ़ गई हुई है तो वाज़े तौर पर बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से DGISPR ने जब मीडिया से बात की तो काफ़ी चीज़ें उस वक्त भी वाजे हुई। तो अगर वाकई बानी PTI चाहते हैं कि 9 मई से आगे बढ़ा जाए तो वो माफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि मुझे सबूत दिए जाएं। तो वो सबूत पहले भी मौजूद हैं। अगर जुडिशल कमीशन बन जाए, एक आज़ादाना तहकीकात हो जाए, तो फिर बात आगे बढ़ती हुई नज़र आती है आपको? मतलब मेरे अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो मीडिया में ये जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांग ली, ये गलत चल रही हैं। मैंने उनकी जो बहन है उनका पूरा बयान सुना है। वहाँ पे जिन कोर्ट रिपोर्टर्स से उन्होंने बातचीत की है उनके सारे ट्वीट पढ़े, सारे रिपोर्टरों के मैंने इसके बाद के मशरूत में कहीं ये बात नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांगने का या मशरूत माफ़ी मांगने का जो इन्होंने बात की, उन्होंने तो कहा है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो इमरान खान ने कहा है, सही कहा है गलत कहा है, इमरान खान से पूछना है। उनका कहना है ये